हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए सीख रहे होंगे। नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा देखेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करते हैं, एक और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहां से आपको और ज्यादा लॉजिक सोचने के लिए मिल रहा होगा। वो क्वेश्चंस हम आपको समझाते हैं क्या है क्वेश्चंस। उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स कर रहे होंगे, स्विच स्टेटमेंट कर रहे होंगे, और उसके बाद हम और अब डीप कर रहे होंगे और डीप डाइव कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स में। लाइक हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स कर रहे हैं, ऑपरेटर्स में बहुत ही बवाल सब क्वेश्चंस कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हम चल जाएंगे आप प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी पर, वहां भी कॉन्सेप्ट दिख रहा होता है, डाटा टाइप्स पर भी कॉन्सेप्ट दिख रहा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दो लेक्चर यहाँ लग रहा होगा, हम फिर क्या करेंगे, मूव कर रहे होंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। लूप, अरे, पॉइंटर्स, इन सब पर, फंक्शन पर मूव कर रहे होंगे। और अब तेजी से मूव कर पाएंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझना है। बेसिकली हम आपको लॉजिक समझाएंगे और ये आपको करके देना है, क्योंकि हम लगभग तो को लॉजिक समझा ही देंगे, तो आपको बस उसको करके मुझे सेंड करना है, ताकि ये पता चले कि आपको अगर थ्योरी पता है, उसके पीछे का लॉजिक्स पता है कि कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे है, ये आप सीख गए हैं। ठीक है, हम सब आपको लॉजिक्स बताएंगे कैसे करना है और आपको उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लाइक ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोल रहे होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोल रहे हैं ओरिजिन। इसका क्या है, क्वाड्रेंट 0 0 है। और यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, पहले ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है। हमको यूजर कोई एक पॉइंट इंटर करेगा, लाइक एक्स और वाई का वैल्यू इंटर करेगा, 2,4 -3, -2, 2, -3, इस तरह करके क्या करेगा, कुछ भी यूजर इंटर करेगा तो उसको बता दे कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा होगा। ठीक है, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्या हो सकता है, अगर 0 0 इंटर कर दे तो वो बता दे कि लाइज एट ऑरिजिन। अगर हमारा एक्स क्वाड्रेंट पर कोई पॉइंट लाई करे, लाइक इस तरह से हम कैसे लिख रहे होते हैं, यहाँ पर अगर सपोज करते हैं 4,0 कोई एक पॉइंट है, लाइक हमारा y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, वो एक्स क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। फिर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है कि हमारा x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है, इस तरह से अगर है, अगर हमारा देखेंगे अगर x 0 है, इसका मतलब क्या है, वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशंस आ रहा है तो हम चेक करके क्या बता सके कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, या क्या कर रहा है, ओरिजिन पर लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या रहेगा, कंडीशंस रहेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशंस होता है, आपने अगर पढ़ा भी होगा बचपन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले हम वैसे भी लिखते क्या है, एक्स क्वाड्रेंट को लिखते हैं, फिर वाई क्वाड्रेंट को लिखते हैं। ठीक है, हमारा क्या होता है, कोई भी अगर पॉइंट को डिनोट करना होता है, क्वाड्रेंट को कैसे दिखा रहे होते हैं, एक्स कॉमा वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्वाड्रेंट लिखते हैं, फिर वाई क्वाड्रेंट। तो पहले वाले में यहाँ पर क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स निगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है और इधर वाई निगेटिव होता है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें क्या हो रहा होता है, हमारा एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारा क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें x का वैल्यू भी पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा एंड y भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ये कंडीशन हम लगाएंगे, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो प्रिंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, अब उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले हम x को लिखते हैं, x इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा, लेकिन y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y ये वाला पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख रहे होंगे, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ठीक, इसके लिए ये कंडीशंस लिखेंगे, तो वहां लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिख रहे होंगे, दोनों माइनस है, तो हम क्या लिख रहे होंगे, x लेस देन 0 हो एंड y का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो भी बताएंगे क्या, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्या है, फोर्थ में क्या कर रहे होंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या सिंबल आता है, प्लस माइनस का। तो ये हम क्या कर रहे होंगे, यदि हमारा x ग्रेटर देन 0 हो एंड y लेस देन 0, अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या बताएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिफ्थ कंडीशन क्या बन रहा है, इसके लिए हम क्या लिख रहे होंगे, इफ x इक्वल टू 0 हो जाए एंड y इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ऐसा है तो क्या बता रहे होंगे कि ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है। एक कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, इफ, फिर क्या लिख रहे होंगे, इफ x हमारा क्या था, इक्वल टू यहाँ पर एक्स क्वाड्रेंट के लिए दिखा रहे हैं ना, एक्स एक्सिस पर, तो क्या कर रहे होंगे, हाँ, y इक्वल टू 0, क्योंकि y इक्वल टू 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x भी 0 हो जाएगा तो फिर वो ओरिजिन आ जाएगा।
दोनों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या सिर्फ y अगर जीरो, क्या बताएंगे, वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, प्रिंट एफ लगाएंगे, प्रिंट एफ लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, फिर हमको क्या करना है, इसके लिए क्या लिख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो हो लेकिन y डज नॉट इक्वल टू जीरो। बेसिकली हमको यही समझाना था कि क्या कंडीशन हम यूज कर रहे होंगे, ये सारा कंडीशन ऐसे यूज करना है। अब ये आपका काम है कि इफ में किसको रखना है, एल्स इफ में किसको रखना है, और एल्स वाले सिचुएशंस में किसको रखना है। ठीक है, बेसिक हम सिंपल सिंपल इफ करके भी बना सकते हैं, इट्स ओके, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करना है, एल्स इफ लेटर के हेल्प से बनाना है ताकि कंडीशन चेक कम हो। ठीक है, बताए भी थे कि क्यों यूज करते हैं एल्सिफ लेटर, तो उसका कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए अगर हम सीखे हैं तो। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, ये लॉजिक्स था, कैसे यूज करना है ये आपको बनाकर भेजना है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जहां से नेस्टेड इफ एल्स को सीख रहे होंगे। बेसिकली हम यही करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से नेस्टेड इफ एल्स को सीख रहे होंगे। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या हुआ, हम बोल दिए क्या कि नेस्टेड पेन, तो मतलब पेन के अंदर पेन, नेस्टेड क्लॉथ, क्लॉथ के अंदर क्लॉथ, नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ अगर लिख रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। ठीक, हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई एक मेगा मार्ट है, उसके अंदर क्या, मेगा मार्ट शॉप का दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है, उसके अंदर फिर छोटा छोटा दुकान है। लाइक आप मॉल में देखे होंगे, मॉल में क्या होता है, मॉल में क्या होता है, एक फिर गए, इसमें क्या है, मॉल है, वहां पर क्या है, फिर मॉल के अंदर अगर जाएंगे तो मिनी मॉल में दिखेगा। लाइक यहाँ पर ग्रोसरी का सामान दिखेगा, यहाँ क्लॉथ दिख रहा होगा, फिर कुछ और भी स्पोर्ट्स का सामान दिख रहा होगा। मॉल के अंदर मॉल है। ठीक है, ये क्या है, ये मेगा मॉल हो गया, और ये क्या हो गया, मिनी मॉल हो गया। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड मॉल। ठीक है, तो इस चीज को बोल रहे हैं कि नेस्टेड मॉल है हमारा, मतलब मॉल के अंदर मॉल। तो सिमिलर मैनर में क्या, अगर इफ के अंदर हम फिर से इफ लिख रहे हैं, देख रहे हैं कैसे लिखते हैं, इफ के अंदर अगर फिर से इफ लिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ बोल रहे होंगे। ठीक, इसको हम समझाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या था हमारे पास, यही करते हैं, डिविजिबल, डिविजिबल बाय 5 एंड 3। ठीक है, कोई भी नंबर उसको चेक करना है कि वो डिविजिबल है 5 एंड 3, एंड ध्यान देना है। ठीक है, हम अभी तक क्या अप्रोच फॉलो कर रहे थे, ध्यान देना है, हम क्या कर रहे थे, एक नंबर ले रहे थे, हम डायरेक्ट इंट मेन से अब शुरू करते हैं। ठीक, हैज इंक्लूड, इंक्लूड कर लीजिएगा, करें देते हैं, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच इंट एन प्रिंट एफ इंटर अ नंबर इस काइंड ऑफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ एन। अब क्या कंडीशंस लगा रहे थे इसमें, ये कंडीशंस को ध्यान देना है। हम क्या कर रहे थे अभी तक, इफ हमारा क्या हो जाए, एन मॉड्यूलो 5 इक्वल टू जीरो हो, एंड एन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो हम क्या करते थे, प्रिंट एफ डिविजिबल बाय 5 एंड 3 व्हाट इट। फिर क्या करेंगे, एल्स में क्या करते थे, प्रिंट एफ नोट। ये समझने के लिए बहुत अच्छे से कर रखे हैं हम लोग, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, रिटर्न जीरो। ठीक, यहीं से हमको क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना है। ये हमारा एक मेथड था करने का। नेस्टेड इफ एल्स क्या करता है, ये कंडीशंस को एक साथ नहीं करके हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक तो वही कर रहे होंगे हम सेम, यहां पर तो सेम आना है, जो ये है वही यहां पर आएगा, गॉट इट। अब यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान देना है, इफ, ध्यान से समझना है, लेट अस चेंज द कलर, इफ एन मॉड्यूलो 5 इक्वल टू जीरो, ये हम यही कंडीशन बंद कर दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं। पहले तो ये तभी अंदर जाएगा, सेम इसमें क्या होता है, पहले ये चेक होगा तब ये चेक होगा, सिमिलर मैनर में पहले ये चेक होगा, उसके बाद ये तभी अंदर जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। ये तो रहा था, ये तभी यहाँ ट्रू हुआ तो फिर इसको चेक कर रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या, ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर घुसेगा, और इसके अंदर फिर हम क्या लिख देंगे, इफ। अब चेक करेंगे, एन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, एन मॉड्यूलो 5 है, 5 इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब इसके अंदर जाओ, फिर यहां चेक करो, इफ एन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो हमको क्या करा दो, प्रिंट एफ डिविजिबल बाय 5 एंड 3, सॉरी मार्कर थोड़ा सा इसका
इंक खत्म हो गया है, बट थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है। ये हो गया। हम क्या ये क्या किए, इफ ये है तो ये करो। अब इफ के साथ अगर हम एल्स लगाना चाहते हैं, सपोज करते हैं ये ट्रू है, फिर यहाँ आया ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ एल्स लगा देंगे कि क्या है वो दोनों से डिविजिबल नहीं। 5 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, अब एल्स वाले को रन करा दो, 5 से है 3 से नहीं है, तो हम क्या करा सकते हैं, प्रिंट एफ नॉट डिविजिबल, ठीक। अब फिर क्या कर देंगे, अब इस इफ को क्या कर देंगे, यहां पर क्लोज कर दिया, और यहां पर इफ ये अगर ये ट्रू है तभी यहां पर पता चलेगा कम से कम 5 से डिविजिबल होगा, तभी वो फिर अंदर जाएगा। अदरवाइज क्या, अगर 5 से ही डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो किसी से डिविजिबल नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 से डिविजिबल नहीं है, फिर भी आउटपुट क्या आना है, नॉट डिविजिबल। तो क्या कर देंगे, प्रिंट एफ नॉट डिविजिबल। सपोज वो 3 से ही डिविजिबल है, ठीक है, सिर्फ 3 से है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 से होना भी हम मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि सिर्फ 3 से हो। फिर यहाँ पर इसको एल्स में बंद करेंगे, फिर रिटर्न 0, ठीक। आई डोंट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। हम या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक तो ये मेथड था, अब वहां पर कुछ कुछ दिखा, हम फिर इसी में क्या करते हैं, इसको फिर से अच्छे से कर लेते हैं। हम क्या कर रहे होंगे, क्या कंडीशन से हम चेक करेंगे, सिर्फ एक के लिए, इफ एन मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो तुम क्या करो, इसके अंदर जाओ और फिर एक कंडीशन और चेक करो, एन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये भी सही हुआ तभी तो इसके अंदर आया। फिर ये अगर ट्रू हो गया, इसका मतलब दोनों से 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रिंट एफ डिविजिबल बाय बोथ, कि दोनों से डिविजिबल है। अदरवाइज सपोज 5 से डिविजिबल है, यहां आया ये कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन इसके अंदर तो आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स 5 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो या फिर हम यहाँ पर क्या देते हैं, लेकिन हम कंडीशन एंड वाला चेक करें, दोनों होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एन मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू है बट इसके अंदर आया, बट ये अगर फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या है, ये दोनों से डिविजिबल नहीं है। यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट एफ नॉट डिविजिबल बाय बोथ, ये आपका काम है, इसको ऐसे ऐड कर लेना है, ठीक। अब क्या कंडीशन, मान लेते हैं कि शुरू में ही आया और शुरू में ही वो 3 से लाइक 12 टाइप का कुछ इनपुट था, शुरू में ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ये डिविजिबल नहीं हुआ तो हम क्या कर देते हैं, अब इसके बाहर भी तो आना है। इफ था, इफ का ये स्कोप, ये वाला, ये बाहर वाले इफ का ये स्कोप, इस इफ का ये स्कोप, और इस इफ एल्स का ये स्कोप, ठीक है। स्कोप ध्यान देना है कि कहाँ ब्रैकेट ऑन करना है, ब्रैकेट कहाँ ऑफ करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इस इफ के लिए क्या लिख रहे होंगे, एल्स लिख रहे होंगे। इफ एल्स में क्या लिखेंगे, यहां भी तो यही आएगा, प्रिंट एफ नॉट डिविजिबल बाय बोथ। फिर यहां से क्या करेंगे, रिटर्न 0। इसका मतलब क्या हुआ, पहले फिर से एक बार समझना है। पहले आएगा इफ चेक करेगा, एन मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0 है, अगर है तो इसके अंदर जाएगा। फिर चेक करेगा एन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, हाँ सही है, अगर है तो ये प्रिंट करा दो, अगर नहीं है, एन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 नहीं है, तो प्रिंट ऑफ नॉट डिविजिबल। ऑफ कोर्स अगर 5 से है बट 3 से नहीं है, तो आउटपुट हमारा यही आना चाहिए था कि नॉट डिविजिबल है बोथ। एक कंडीशन और, अब ये वाला यहाँ का काम खत्म। अब शुरू में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, एन मॉड्यूलो 5 डजंट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या, वो 3 से हो सकता है, नहीं हो से मतलब ही नहीं है। हमारा आउटपुट जो आना चाहिए, नॉट डिविजिबल है 5 एंड 3 दोनों के लिए आना चाहिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, एल्स वाले को, इस इफ के लिए ये एल्स है, इस इफ के लिए ये एल्स है। एक ड्राई रन करके देखते हैं इसको क्वेश्चन को, तो और अच्छे से कलेक्टिव में भी आ रहा होगा। आई होप समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि हम बेसिक से इसीलिए प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को ही लिए हैं, ताकि वहां से क्लैरिटी आए। और इसका बेसिकली हम बहुत ज्यादा यूज भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन है हमारे कॉन्सेप्ट में, तो सीख रहे होंगे। कहीं पर अगर यूज हो जाए, इसे प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो हम जरूर कर रहे होंगे यूज। अब क्या करते हैं, सपोज क्या कि एन नाम का एक वेरिएबल बना, उसमें क्या हुआ, एन के लिए सपोज करते हैं 3-4 इनपुट लेकर चेक करेंगे, पता चल जाएगा। सपोज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 12 को, ठीक आया, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से करते हैं, 10 आया, यहाँ चेक किया, 10 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0। मेरा पहले आउटपुट प्रीडिक्ट करते हैं, 10 पर क्या आना चाहिए, आउटपुट नॉट डिविजिबल है 5 एंड 3, क्योंकि सिर्फ 5 से है और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आउटपुट में क्या आना चाहिए, इसके लिए नोट चेक करते हैं, नोट आता है कि नहीं। 10, ये तो हमारा कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इस इफ के अंदर लिख जाएगा, क्या लिखा उससे अभी मतलब नहीं है, इसके अंदर जाएगा।
जैसे अंदर गया फिर काम मिल गया। अब सपोज आप कहीं गए घूमने के लिए, सपोज आप अपने सिस्टर के यहाँ गए घूमने के लिए, फिर वहां से आपको नानी के यहाँ भेज दिया, इसमें आपको क्या मत, आपको तो ये पता नहीं था कहाँ भेजेगा, अंदर नहीं देखना क्या लिखा है, पहले तो नहीं पता है, लेकिन हमको जाना तो है। ये इफ क्या किया, इसके अंदर आया, फिर देख लिया अच्छा ये फिर हमको एक चीज करने बोल रहा है, कोई बात नहीं करेंगे। फिर इसके अंदर जब आया फिर चेक करेगा, इफ एन मॉड्यूलो 3, एन का वैल्यू भी क्या है, फिर चेक करेगा 10 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इफ नहीं चलाएगा, ये एल्स वाले को चलाएगा, एल्स वाले को चलाकर क्या करेगा, एल्स में आएगा, एल्स में क्या करेगा, प्रिंट ऑफ नॉट डिविजिबल है, आउटपुट क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल। ठीक, ये एक इनपुट था। दूसरा इनपुट के लिए हम चेक करते हैं, चेक करते हैं इस बार 15 के लिए, 15 चेक होगा यहाँ पर, 15 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर आएगा 15 मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन ट्रू, इसका मतलब क्या कर देगा, प्रिंटफ डिविजिबल बाय बोथ। इसके लिए क्या कर देगा हमारे पास बोथ, ये एक्सपेक्टेड भी है 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, यहाँ से इसके लिए क्या आ जाएगा, प्रिंटफ डिविजिबल बाय बोथ। एक और एग्जांपल सपोज करते हैं 12। अब फर्स्ट टाइम ही जैसे यहाँ पर आएगा 12 मॉड्यूलो 5 चेक करेगा, डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पर कर इक्वल टू 0, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स है कि इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये क्या कर देगा, डायरेक्ट यहाँ पर देगा। और 12 के लिए एक्सपेक्टेड क्या है, इसके लिए भी नोट आना चाहिए था, और क्या आ रहा है हमारे पास, प्रिंट ऑफ नॉट डिविजिबल बाय बोथ, यही आउटपुट आना चाहिए था, और वही आउटपुट आएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है। इसके अंदर इफ लिख लेते हैं हम, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं नेस्टेड इफ एल्स, और इसी को कंबाइन करने का मेथड पता है कि हम ऑपरेटर का यूज करके कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं अगर उससे टफ लगेगा तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास नॉलेज तो होना ही चाहिए सब चीज का। बाकी एक दो क्वेश्चन और मिल रहा होगा, आप इसके लिए क्या और ऑपरेटर का यूज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक, बाकी हम देखते हैं कि आप स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स लैडर जो हमने पढ़ रखा है उसी का क्या है, बड़ा भाई है, इफ एल्स इफ लैडर। देखिए इसके लिए क्या है, स्विच, कहीं पर स्विच स्टेटमेंट लिखा होगा, आप स्विच कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कहीं कहीं क्या और प्रिसाइजली अगर बोलना चाहते हैं जिसको हम ऐसे बोलेंगे, स्विच केस डिफॉल्ट। ठीक, इसमें बेसिकली यही यूज होता है, स्विच एक लिखेंगे, फिर केस लिखेंगे, फिर डिफॉल्ट लिखेंगे, कैसे लिख रहे होंगे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, स्विच का सिंटैक्स देखते हैं कैसा होता है। ठीक, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से स्विच, इसके अंदर कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक, कुछ भी, अभी समझ, सिर्फ ध्यान देने की कैसे करते हैं काम। स्विच है वेरिएबल का, फिर यहां से क्या करेंगे, करली ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहां पर लिखेंगे केस, और यहां पर पहला कंडीशंस जो हमको लिखना होगा वो लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें अब कुछ नहीं, केस 1 लिखे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहां से टर्मिनेट केस 1 लिखे, फिर कॉलन देंगे, कॉलन, और उसके अंदर उसके बाद जो भी कोड लिखना है यहां पर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट नहीं देंगे, इसके बीच में जो कोड लिखना है वो लिख लेंगे, फिर केस 2, ठीक, फिर कॉलन 1 और 2 का वैल्यू अभी डिसाइड नहीं हुआ, हम कर रहे होंगे इसको कैसे, 1 और 2 को जैसे वेरिएबल, लेकिन लिखना हमको केस लिखना है, स्विच लिखना है, इसमें वेरिएबल का नाम ये हम डिक्लेयर कर रहे होंगे, ये डिक्लेयर, लेकिन जहां पर सर्कल हम किए वो डिक्लेयर हम कर रहे होंगे, बाकी सब जगह क्या है ऑटोमेटिक आएगा। ये केस हमको ये लिखना ही है, फिर इसमें कुछ कोड लिख रहे होंगे और उसको इंक्रीज करते जाए, बढ़ाते जाएंगे जितना केस लिखना है, और एक जैसे कि लास्ट में एल्स कर देते, ये कैसे है, इफ एल्सिफ और लास्ट में क्या आता था, एल्स, तो यहां पर क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट, फिर ये लगाएंगे, और उसके बाद डिफॉल्ट में जो कोड लिखना है लिख लेंगे, और यहां पर से ब्रैकेट ये बंद करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना है, यहाँ स्विच में एक ही ब्रैकेट होगा, यहां पर और यहां पर। ठीक, एक क्वेश्चन इससे करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ये करते हैं, हम एक क्या करते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूजर जो जो चाहेगा वो कर पाएगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसको एक बेसिक सा मेथड से बनाते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, इससे बना रहे होंगे, तो यहाँ पर क्लैरिटी समझ में आ रहा होगा। पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एल्सिफ का लैडर का भाई है, एल्सिफ भी वो कर सकता है जो ये कर सकता है। ये हमारा सिंटैक्स था, ये ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में आएगा तो सिंटैक्स लिखना है, सिंटैक्स ही लिख के आना होता है, अगर एग्जांपल्स आपको याद नहीं है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो मेथड है कि पहले कुछ स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज हो रहा है उसके बारे में बताओ, फिर उसके बारे में सिंटैक्स लिखो, उसका ये इस जो भी लिखे थे इसको बोलते हैं सिंटैक्स, ये सिंटैक्स था, उसके बाद स्विच केस के बारे में लिखो, ये या फिर एक एग्जांपल दे दो कैसे, माँ के आपको नोट्स में प्रॉपर मिल रहा होगा जैसे एग्जाम्स में लिखना है। हम अभी यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, मेक अ कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे,
वो क्या कर रहा होगा, परफॉर्म। यूजर कहेगा कि हमको प्लस करके दिखाओ, तो सिर्फ वहां पर 2 नंबर डालेगा, प्लस कर देगा। माइनस करके दिखाओ, 2 नंबर देगा, माइनस कर देगा। मल्टीप्लीकेशन का साइन इंटर करेगा तो मल्टीप्लीकेशन करके दे देगा। ठीक है, करके देखते हैं। इसमें इंक भरना थोड़ा। हैज इंक्लूड stdio.h, थोड़ा सा अगर साइड कर ले तो वो बेटर रहेगा। इंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल करेंगे, क्या क्या बनाएंगे। हमको क्या लेना है, 2 नंबर पर हम अगर परफॉर्म करना चाहते हैं 2 नंबर चाहिए, और कैरेक्टर भी तो चाहिए कि कौन सा परफॉर्म करना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे इंट ए और बी, 2 नंबर ले लिए जिस पर कि परफॉर्म करना है। सपोज कहते हैं हम इंटीजर टाइप पर भी कर रहे हैं, फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, कैरेक्टर लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस भी तो कर रहे हैं, ch नाम से कैर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करा रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर, फिर क्या करेंगे, इसको स्कैन करा लेंगे, परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ सपोज ए पर लिए। अब ये पहला नंबर, ये ऐसे करेंगे, पहले ये करेगा 2 करो, फिर हमको आएगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो प्लस करो, फिर क्या करेगा, सेकंड नंबर डालो, थर्ड। ठीक है, 2 + 3 यहीं पर आएगा ऑपरेशन में, मल्टीप्लीकेशन जब आएगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। फिर क्या करा रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर योर ऑपरेटर, स्पेलिंग देख लेना। ऑपरेटर यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस ऑपरेटर को इंटर करेगा। उसके बाद क्या कर रहे होंगे हम, स्कैनर परसेंटाइल, ये क्या ऑपरेटर हम कैरेक्टर टाइप का ले रहे हैं ना, कैरेक्टर ये तो प्लस माइनस ये सब क्या है, कैरेक्टर है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ch, इसीलिए बनाए थे ch। ठीक है, कि ch टाइप का हमारा सॉरी परसेंटाइल सी टाइप का, परसेंटाइल सी टाइप का ये कैरेक्टर को परसेंटाइल सी, और ये कहां पर होगा, एड्रेस ऑफ ch में स्टोर होगा। ठीक, अब क्या कराते हैं, फिर प्रिंट अब एक नंबर आ गया, फिर हमारे पास कैरेक्टर आ गया कि कौन सा परफॉर्म कराना है। फिर सेकंड क्या आएगा, प्रिंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटर सेकेंड, फिर ACCOND लिखना होगा। फिर क्या करा रहे होंगे, स्कैनर परसेंटाइल डी और एड्रेस ऑफ बी पर ये क्या हो गया, जाकर स्टोर हो गया। ठीक, यहां तक हमारा काम हो गया। हमारा अभी तक क्या हो रहा होगा, पहले आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, लाइक 2 इंटर किए, फिर आएगा क्या, इंटर योर ऑपरेटर, लाइक हम मल्टीप्लीकेशन इंटर किए, इसको इंटर किए, फिर इसको इंटर किया, फिर आएगा सेकेंड नंबर करो। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या स्कैनर बी, यानी कि सेकेंड नंबर में सपोज 3, तो अब क्या आ जाए हमारे पास, आउटपुट आ जाए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 3 इज 6, ऐसा आउटपुट आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 and 3 इज 6। अभी तक इतना काम हो चुका है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। ठीक है, अब क्या करा रहे होंगे, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करा रहे होंगे, अब देख चेक करते हैं इसे। इफ हमारा अगर चॉइस हमारा क्या है, ch इक्वल टू प्लस है, अगर ऐसा है कि हम चॉइस जो लिए वो प्लस के इक्वल लिए हैं, तो हमारा क्या काम होना चाहिए, इसके अंदर लेंगे प्रिंट एफ एडिशन इज, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं एडिशन ऑफ एंड बीज, हम सिंपली करते हैं इसमें एडिशन इज। ठीक, क्योंकि चॉइस अगर ये है, इसमें एडिशन होना चाहिए, एडिशन इज क्या हो जाएगा, परसेंटाइल डी, और इस परसेंटाइल डी के जगह पर क्या आना चाहिए हमारा, a प्लस बी का वैल्यू, यही तो आना चाहिए, a प्लस बी। आप अलग से वेरिएबल सी भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई नीड भी है नहीं, क्योंकि a प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर। उसके लिए क्या करना है, एडिशन के लिए a प्लस बी करो, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अनदर सा वेरिएबल बनाओ, तो हम डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं। क्योंकि एडिशन अब यहाँ पर अगर सपोज करते हैं कोई बंदा बनाएगा सी की बनाएगा, उसमें a प्लस बी को स्टोर करा के फिर यहाँ सी प्रिंट कराएगा,
फिर यहाँ डी बनाएगा, उसमें ए माइनस बी करा सकता है, कोई बात नहीं, करा तो सकते हैं, इट्स ओके। बट हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, हमारे पास ये ऑप्शंस भी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। आप जब एडिशन का प्रोग्राम बना रहे थे, अब यहाँ पर बताते हैं क्लैरिटी ज्यादा आ रहा होगा, वहां पर भी हम डायरेक्ट सी को हटा सकते थे, ठीक है। सी नहीं भी बनाते तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, वहां परसेंटाइल सी जो लिख रहे थे, परसेंटाइल सी वहां पर सी लिख रहे थे ना परसेंटाइल डी की जगह, और वहां लास्ट में क्या लिख रहे थे उस साइड सी, तो सी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, तो बात तो सेम ही है, तो कर सकते हैं वैसे भी। तो हमारा क्या आ जाएगा ये, फिर क्या कराएंगे, इफ ये है, फिर क्या करा रहे होंगे, एल्स इफ, एल्स इफ अगर च्वाइस मेरा क्या आ जाए, माइनस के इक्वल आ जाए, ठीक, तो हम इसमें क्या करा रहे होंगे, प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन इज, क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटाइल डी, और इस परसेंटाइल डी की जगह क्या वैल्यू आ रहा होगा, ए माइनस बी का, गॉट इट। फिर क्या कर रहा होंगे, एल्स इफ सी एच इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का अगर सिंबल है तो हम क्या करा रहे होंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ मल्टीप्लीकेशन इज, या फिर प्रोडक्ट इज, मल्टीप्लीकेशन इज, फिर परसेंटाइल डी, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, ठीक। फिर यहाँ क्या करा रहे होंगे, एल्स इफ प्रिंट एफ, हमारा क्या आ जाएगा, डिवीजन इज परसेंटाइल डी, और इस डिवीजन के जगह पर हम क्या करा रहे होंगे, ए डिवाइड बाय बी, ठीक। यहां तक हो गया। और एक एल्स में अब क्या लगा रहे होंगे, किसी को लग रहा होगा हम एल्स में इसको कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन यूजर अगर समझदार होगा सिर्फ इसी में से यूजर क्या कर सकता है, कुछ अदर भी अगर इंटर कर दिया सिंबल में, कैरेक्टर ऑपरेटर ही तो कर रहा है, अगर वो मान लेते हैं ऑपरेटर में मॉड्यूल ऑपरेटर डाल देता, हम अभी उसके लिए लिख नहीं रहे, बाकी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप उसमें और बढ़ा सकते हैं, मॉड्यूल ऑपरेटर कर सकते हैं, और भी जो भी है परसेंटेज वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं सिमिलर, लेकिन हम बेसिक सा बना रहे हैं, ठीक है। एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट एफ इंटर वैलिड ऑपरेटर, क्योंकि हम इसी चारों के लिए सिर्फ प्रोग्राम लिख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न 0, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसी चारों के लिए लिख रहे हैं, इसलिए एल्स में क्या कर दे, एक इंटर वैलिड ऑपरेटर। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम, एक बेसिक सब छोटा सा प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि हमें क्या कर रहा है, कैलकुलेटर बनाकर दे रहा है। अब क्या कैसे ड्राई रन इसका कैसे हो रहा है, रन कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा हमारे पास, ए बी नाम का एक डब्बा बना होगा, ए बी, ठीक है, और एक सी एच नाम का, ठीक। पहले आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, हम सपोज करते हैं 20 इंटर किया, फिर आएगा इंटर योर ऑपरेटर, ऑपरेटर में कुछ भी ऑपरेटर इंटर का सपोज करते हैं, अभी क्या क्या माइनस ऑपरेटर को इंटर किया, वहां पर माइनस दिखा दिया, माइनस था, माइनस का सिंबल था है कीबोर्ड पर, उसको इंटर किया, इंटर सेकंड नंबर में सपोज 10 इंटर कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटर हो गया, यहाँ पर 10 स्टोर हो गया। अब जैसे ही चेक करेगा इफ कैरेक्टर क्या है, प्लस के इक्वल है, देखा नहीं, इसमें नहीं जाएगा। फिर यहाँ देखा इफ सी एच इक्वल टू माइनस है, हाँ चलो यहाँ पर मैच कर गया, तो उसमें क्या करके हमको दिखाना है, प्रिंट ऑफ सब इज, तो आउटपुट क्या आ जा रहा होगा हमारे पास, सब्ट्रैक्शन इज, यहीं पर ये सब्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर परसेंटाइल डी के कुछ वैल्यू डालना है, परसेंटाइल डी पर क्या वैल्यू डाल रहा होगा, ए माइनस बी का, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन इज 10, ये आउटपुट आ रहा होगा। सिमिलर मैनर में ऐसे ही काम चल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था क्या, हम इफ एल्स लैडर के थ्रू किया, इफ एल्स इफ लैडर के थ्रू किए। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को स्विच के तरह से करके देखते हैं, स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को आप अगर चाहें तो कहीं साइड में नोट कर सकते हैं नोटबुक पर, और फिर इसको हम चेक कर रहे होंगे एक बाय वन करके, और दोनों को मैच करके देख रहे होंगे, दोनों सेम काम कर रहा होगा, ठीक है, और दोनों का तरीका भी सेम ही होगा। हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि ये भाई अगर इफ एल्स लैडर का है तो हम काम कहां से करेंगे, इफ एल्स के बाद ही काम कराना शुरू करेंगे, ठीक। यहां तक तो वही करना है, यहां तक तो बेसिक सा वही काम है करने का। हम स्विच के अंदर क्या कर रहे होंगे ये देखना है। हम यहां से देखते स्विच के बारे में काम करते हैं। हम क्या कराएंगे, स्विच के अंदर क्या करेंगे, वेरिएबल, क्या बोले, वेरिएबल डालना है। वेरिएबल कहां पर केस चेक कर रहे थे हम, सीएच पर ही तो चेक कर रहे हैं, ए भी तो हमारा यहां पर मिल गया, सीएच ही तो बार बार चेंज होगा, तो क्या करेंगे, वेरिएबल में जो चेंजेबल वेरिएबल है उसको ये स्विच के अंदर करेंगे, सीएच डाल देगा, अगर सीएच। अब क्या करा रहे हैं, यहां से ब्रैकेट शुरू, अब करेंगे केस 1 में,
केस में क्या डालते हैं ब्रैकेट में, अगर सी एच हमारा प्लस के इक्वल हुआ, ठीक, तो हमारे पास क्या कर दो यहाँ पर प्रिंट एफ, ठीक, क्या करना है, एडिशन इज परसेंटाइल डी, और यहां पर क्या कर देंगे ए प्लस बी, गॉट इट। फिर यहां पर बंद, ये हो गया। फिर लिखेंगे केस टू, केस टू में क्या प्लस हो जाए या फिर माइनस हो जाए, यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंबल अगर माइनस का है तो ये करेंगे, फिर ये सेमी कॉलन लगा, सॉरी सेमी कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन लगाए, फिर क्या करना है प्रिंट एफ सब्ट्रैक्शन इज परसेंटाइल डी, और यहां पर क्या कर रहे होंगे ए माइनस बी। फिर क्या है हमारे पास केस थ्री, केस थ्री में क्या आ सकता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लिए कॉलन दिए, फिर क्या करा रहे होंगे प्रिंट एफ पी आर डी टी प्रोडक्ट इज परसेंटाइल डी, और यहां पर क्या कर रहे होंगे ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी। फिर क्या करा रहे होंगे केस डिवीजन, केस में क्या करते हैं, ये अगर ये सिंबल आ जाए हमारे पास तो क्या करना है प्रिंट एफ डिवीजन इज परसेंटाइल डी, और क्या करना है यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा ए डिवाइड बाय बी। और फिर इसमें क्या लिखते हैं, जो एल्स लिख रहे हैं तो इसके लिए हम लिख लेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लिख लेते हैं। अगर इसमें से कुछ नहीं सिंबल मिला तो हम क्या कर देंगे प्रिंट एफ इंटर वैलिड ऑपरेटर, और फिर यहां से इफ के लिए क्या कंडीशंस बंद, फिर यहां पर रिटर्न 0, और फिर हमारा मेन प्रोग्राम बंद। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे चेक करेगा, यहां पर क्या करेगा चेक, क्या स्विच के अंदर जैसे यहां पर देखा क्या है सी एच का वैल्यू यहां पर क्या करेगा, अगर प्लस करेगा तो यहाँ क्या जाएगा स्विच के अंदर देखेगा, अच्छा सी एच का वैल्यू प्लस कहां पर है, यहां पर है, इसको रन कराएगा, बाकी किसी को नहीं देखेगा, डिफॉल्ट को भी नहीं देखेगा, काम खत्म। ठीक, अभी किसी को अगर पता है कुछ इसमें एरर है, उसमें भी नहीं जानना, हम बताएंगे कहां प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, फिर क्या करते हैं प्लस यहां पर आ गया, फिर देखा कि डायरेक्ट देखा सीएच में अगर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आया, ठीक है, यहां से मल्टीप्लीकेशन में अगर क्या है सीएच में अगर मल्टीप्लीकेशन स्टोर हुआ है यहां पर, ठीक है, जो हमारा ऑपरेटर यहां पर बना होगा डब्बा सीएच के लिए, जो भी वेरिएबल है उस सीएच में अगर जाकर हमारा मल्टीप्लीकेशन स्टोर हुआ है कहां आएगा, इस वाले को सिर्फ रन कराएगा, बाकी सबके साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमारा क्या है सिंपल सा, अगर सबको दिख रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुने होंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या दिख रहा होगा, हमारा कैसे कंपाइलर काम कैसे करता है, जाएगा स्विच में जाएगा, इसको चेक करा, फिर केस को चेक करा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, ऐसे तो काम चलता है। ठीक है, तो अभी क्या सपोज करते हैं कि प्लस का काम हो गया, ठीक है, इस वाले सिचुएशन में क्या होता है प्लस का काम हुआ, फिर वो चेक कैसे करेगा, पहले केस प्लस है, ठीक है, तो इसको प्रिंट करा दो, केस ये क्या है, अगर हमारा क्या है माइनस है तो फिर क्या करा दो, इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं हमारा केस अभी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में यहां पर क्या आया सीएच में प्लस आया, ठीक, तो सीएच ऑफ कोर्स ये वाला तो कम कराएगा, क्या आएगा एडिशन इज परसेंटाइल डी, हमारा आउटपुट क्या आएगा एडिशन इज ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम बी के लिए 10 लेते हैं क्या आ जाएगा 20, ठीक, हमारे पास 20 हो गया। लेकिन इसके बाद क्या करेगा, ऑफ कोर्स ये केस गलत है, लेकिन प्रिंटफ स्टेटमेंट किसी स्कोप में नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि केस के अंदर ये क्या करेगा पता है, इस चीज को भी प्रिंट करा देगा, सब इज, फिर यहाँ पर ये भी प्रिंट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन इज 20 - 10 क्या आएगा 10, फिर इसके बाद ये भी प्रिंट करा देगा, जो हमारा प्रोडक्ट है इसको भी प्रिंट करा देगा। ये ऑफ कोर्स गलत केस है, लेकिन ये क्या है इसके स्कोप में नहीं लिखा है ना, तो इसलिए ये प्रोडक्ट को भी रन करा देगा, प्रोडक्ट इज पीआरडीटी इज क्या है 2200 हो जाएगा, और डिवीजन इज क्या है हमारे पास 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और डिफॉल्ट में ये भी आ जाएगा इंटर वैलिड ऑपरेटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ना कंफ्यूजन हो जाएगा, एम्बिग्युइटी आ जाएगा, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहा है। इस चीज को रोकने के लिए हमारे पास आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करते हैं, हर केस के बाद लगाते हैं, केस यहाँ पर पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है पूरे प्रोग्राम को ब्रेक कर देता है, उसके बाद आगे के रन नहीं करने, उसके आगे रन नहीं करना देता है, करने देता है। इसका स्कोप यहाँ शुरू हुआ, केस 1 जैसे देखा केस 1 हमारा प्लस वाला कम हो गया, ये प्रिंट हो गया, अब क्या करेंगे इस प्रोग्राम को, इस स्कोप को ब्रेक कर दो। स्कोप क्या है, ये स्कोप है, हम कहेंगे कि इस वाले सिचुएशन से तुम बाहर निकल जाओ। कंपाइलर जैसे ब्रेक देखेगा, ये ब्रेक है BREAK, ब्रेक, जैसे ही कंपाइलर ये इसको प्रिंट करा के इस ब्रेक को देखेगा, बोला अच्छा ब्रेक कर रहा है, मतलब कि हमको क्या करना है स्विच से बाहर निकलना है,
ठीक है, तो हम हर सिचुएशन में क्या है, जैसे प्लस का काम किया, प्लस पहले मैच किया यहाँ, ठीक है, ये किया। अब सपोज डायरेक्ट उसके पास मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आता, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आया, तो मल्टीप्लीकेशन वाला ऊपर के केस को रन करा के नहीं आएगा, डायरेक्ट देखेगा मल्टी। ये ऐसे काम करता है कि यहाँ एक एक करके नहीं, डायरेक्ट चेक करता है कि कहां पर मल्टीप्लीकेशन से मैच कर रहा है। डायरेक्ट यहाँ ऊपर कुछ नहीं देखेगा क्या लिखा है, डायरेक्ट जहां मल्टीप्लीकेशन वहां देखेगा और उसके नीचे के कंडीशन को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन देखा, मल्टीप्लीकेशन अगर रहता तो यहाँ क्या करेगा, प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई कर देगा, जो भी आउटपुट आगे लिखेगा प्रोडक्ट इज, उसके बाद फिर इसको रन कराएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि उसके नीचे के रन करे, यहाँ पर क्या कर देते हैं, फिर लगाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट। हम फिर इसके बाद में क्या करेंगे, ब्रेक। यहाँ पर जैसे ही देखा ब्रेक, कंपाइलर ब्रेक पड़ा, ब्रेक मतलब क्या कर दो, स्विच से बाहर, पूरे स्विच से बाहर। कंपाइलर कहाँ आ जाएगा, अगर इसके बाद यहाँ जैसे स्विच से बाहर हुआ, तब कहाँ है इसका स्कोप, यहाँ, इसके बाहर क्या है, रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो पर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर मैंने हम इसीलिए क्या करते हैं, हर केस के बाद क्या करते हैं, ब्रेक लिख देते हैं, कि जैसे मेरा केस रन हो जाए प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। ठीक, तो हर केस के बाद ब्रेक लिखेंगे, प्रिंट ऑफ जो भी करवाना है काम करवा ले, फिर ब्रेक, फिर जो काम करवाना है फिर ब्रेक, फिर केस शुरू करेंगे, फिर ब्रेक, फिर केस शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर ब्रेक। अब यहाँ डिफॉल्ट वाले में आप ब्रेक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि कंपाइलर सीधे डिफॉल्ट वाले में अगर आएगा, डिफॉल्ट के बाद तो कुछ वैसे भी रन कराना होता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे देखा प्रिंट ऑफ करा के फिर क्या करेगा, ये जैसे इसको बंद हुआ उसके बाद यहाँ वैसे भी आना है। आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई अंतर नहीं। यहाँ से डायरेक्ट ये क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर देता। ब्रेक का यही काम होता है कि ये क्या करता है, एक जो भी हमारा स्कोप होता है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, इस स्कोप को है, इस स्कोप को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। सिमिलर मैनर में अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहीं बीच में और भी अगर प्रोग्राम बना रहे होंगे, बेसिकली ब्रेक का यूज ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, या तो ब्रेक का यूज हम करते हैं लूप के अंदर कर रहे होते हैं, या फिर स्विच स्टेटमेंट के अंदर कर रहे होते हैं। वैसे हम ब्रेक के बारे में और जब लूप कर रहे होंगे, ब्रेक और कंटिन्यू और डिटेल में सीख रहे होंगे, लेकिन स्विच में यह सीखना जरूरी था कि ब्रेक का यूज करते हैं, नहीं तो हमारे पास आउटपुट इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, आपके लिए बेसिक क्या करना है, होमवर्क, प्रोग्राम पर जाना है, लिखना, ब्रेक हटा के देखना है, ब्रेक लगा के देखना है, अलग अलग जगह पर ब्रेक लगा के देखना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक का क्या यूज है, और अच्छे से। लेकिन आई होप हम क्लियर कर पाए होंगे आप लोगों को कि ब्रेक का क्या यूज हुआ। ठीक है, तो यही हमारा था, अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे। बाकी आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर किस चीज पर रहेगा, हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्या हो गया, हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो गया, इफ एल्स वाला रिलेटेड, इफ एल्स से रिलेटेड जो था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे और डाटा टाइप, ऑपरेटर और प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी। ठीक है, ये तीनों चीज देख रहे होंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आई होप इस वीक तक क्लियर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्या करेंगे, शुरू करने में हम लूप पर आएंगे। लूप क्या है, अब हम कह सकते हैं कि लूप, और ये सीखना बहुत जरूरी है आगे के किसी भी टॉपिक को सीखने के लिए। एरे हो जाए, पॉइंटर तो नहीं, फंक्शन में बहुत सारा यूज होगा, और एरे पर बहुत सारा क्वेश्चन होगा, और आगे जो भी करेंगे हम लूप के थ्रू ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम्स लूप्स होगा, तो लूप्स को हम बहुत डिटेल में कर रहे होंगे। लेकिन लूप्स को सीखने के लिए लॉजिक चाहिए था, कैसे कैसे काम होता है, कैसे यूज होता है, तो हमको उस चीज के लिए ये सब सीखना जरूरी था। हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, और जब हमारे क्या हो जाएगा, हमको एक अच्छा तरीका सीखने में मिल जाएगा, हम अच्छे से सीख पाएंगे। अब ऐसा लगेगा हम पहले क्या करते हैं, धीरे धीरे कोई भी काम करते हैं, और जब उसके साथ हम कंफर्ट हो जाते हैं तो बहुत स्पीड में कर लेते हैं। सिमिलर मैनर हम भी वैसे करेंगे, धीरे धीरे पहले सब कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, अचानक से बूम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ। प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होंगे सारे कोड को, ये वाला जो भी हम एक ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट किया वो भी कर रहे होंगे। आप इसको आप ऐड भी कर सकते हैं कि हम छोटा सा प्रोजेक्ट किए हैं, अभी थोड़ा सा इंटरनली खुशी मिलेगा, लेकिन है बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट। ठीक है, आप इसके साथ मॉड्यूलो ऑपरेटर भी लगाकर ट्राई कर सकते हैं, आप मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, एक केस और बनाना है, केस में लगाएंगे, अगर केस मॉड्यूलो ऑपरेटर का सिंबल देंगे, अगर ऐसा है तो क्या करते हैं, प्रिंटफ मॉड्यूलो इज परसेंटाइल, मॉड्यूलो जो निकलेगा वो निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू। तो चलिए, जो भी आज हमने क्लास में कर रखा है कोड को, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे होंगे, नेस्टेड इफ एल्स को समझ रहे थे, तो वहाँ से शुरू करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट में कर लेते हैं, चेक ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 3, 5 and 3 ये कर रहे थे। क्या करेंगे, बाय नेस्टेड इफ एल्स। ओके, हम क्या करते हैं, अब
ये यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये बॉयलर प्लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कोई एक नंबर इनपुट लेना है, तो इंट एन टाइप का नंबर लेते हैं और इसको क्या करा रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर एंड देन स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ एन। एन के एड्रेस में इसको स्टोर करा देना। अब क्या चेक कर रहे थे हम, इफ एन मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, या फिर हम यहाँ पर अगर एन मॉड्यूलो 3 लगाएंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या लगा सकते हैं, इसके अंदर क्या लगा रहे हैं, एन मॉड्यूलो 5, तो बोथ आर सेम, हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। एन मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, फिर इसके अंदर आए इफ, कहेंगे अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये एन मॉड्यूलो 5 अगर ट्रू है तो ही इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और फिर से एक बार चेक कर क्या क्या कर लेगा, एन मॉड्यूलो 3 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर अब प्रिंट एफ कराओ, प्रिंट एफ करा देंगे। अब क्या प्रिंट एफ कराना है, डिविजिबल बाय 5 एंड 3। एक चीज यहाँ से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हमारा नेस्टेड इफ एल्स क्यों नहीं ज्यादा चलता है मार्केट में, उसके जगह पर स्विच या इफ एल्स लैडर क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई नंबर को चेक करना है, डिविजिबल बाय 5 3 4 8 6, 4 5 कंडीशन अगर लगता तो हम क्या करते, इफ के अंदर फिर इस इफ को लिखे एक बार के लिए, फिर अगर किसी और नंबर से चेक करना होता तो फिर इफ लिखते। आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जब इफ लिखे तो दूसरे इफ को लिखने के लिए हमारा इतना स्पेस क्या हो रहा है, यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है, एक टाइप का स्पेस, फिर यहाँ पर इस वाले प्रिंट एफ के लिए फिर एक टाइप का स्पेस, फिर अगर इस इफ के अंदर हम कुछ लिखते हैं तो फिर एक टाइप का फिर यहाँ पर स्पेस छोड़ रहा होता। ऐसे में मान लेते हैं अगर 10 बार हमको क्या करना था, 10 या 5 कंडीशन लाइक भावेल और कॉन्सोनेंट वाला जो कंडीशन था, अगर हम वो चेक करने के लिए लगा दें इसमें नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक, हमारा क्या हो गया, डिविजिबल बाय 5 एंड 3, तो आपको दिख रहा है कि आप यहाँ से शुरू करेंगे लिखते लिखते, ये तो ठीक है लिखते जा रहे हैं, लेकिन हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, कहीं इधर आ जाएगा, कर्सर को ध्यान से देखेंगे, इधर कहीं पर आ जाएगा, तो उससे कितना डिफिकल्टीज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था कि ये क्या करता है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ये जो हमारा स्पेस यहाँ पर छूटता है ना, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है ना, ये तो पाइथन वगैरह में जरूरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पाइथन कर नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे में इंडेंटेशन क्या होता है, यहाँ एक बार बढ़ा फिर यहाँ एक बार बढ़ेगा, फिर अगर इसके अंदर लिखते तो यहाँ से फिर इधर इंडेंटेशन बढ़ते जाता। ऐसे में क्या हो जाएगा, ये बहुत ही लेंदी देखने में, एक तो पहले बहुत इफ के अंदर इफ देखने में एक अजीब लगेगा, और ये क्या करेगा, पूरा स्क्रीन साइज को ही भर देगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए हम नेस्टेड इफ एल्स का बहुत रेयर यूज करते हैं, कहीं कहीं पर प्रॉफिटेबल तो होता ही है, क्योंकि है तो प्रॉफिटेबल तो होगा ही, लेकिन ये क्या करते हैं, हम बहुत रेयरली यूज कर रहे होते हैं। अब इस इफ का हम क्या कर देंगे, अगर हमारे पास ये इफ वाला कंडीशन ये ट्रू है तो फिर और ये भी ट्रू है तो ये कर दो, अगर अदरवाइज क्या करो, सिर्फ अगर ये ट्रू है तो भी हमको क्या करते हैं, एल्स वाले सिचुएशंस में क्या कर देंगे, एल्स प्रिंट एफ यहाँ पर डिविजिबल बाय 5 एंड ये है, यहाँ क्या कर देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 3। और दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि सिर्फ अगर यही सिर्फ एन 5 से इंडिविजुअल नहीं है तो भी इसके एल्स में क्या लगा रहे होंगे, एल्स सेम कंडीशन यही लगाना है हमको, नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 3। तो नाउ कंट्रोल पे तो सेम काम कर रहा होगा, अब इसको हम रन करा कर देख सकते हैं। बेसिकली क्या होगा, हम कोई भी इनपुट अगर डाल रहे होंगे, एंटर कर रहे होंगे लाइक 12, तो ये तो दिखाएगा किसी से नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 3, दोनों से तो नहीं है। फिर अगर हम करें 15, ये क्या है, डिविजिबल बाय 5 एंड 3, 5 और 3 सबसे डिविजिबल है। 10 करें, 10 क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 3, 5 से तो है, 3 से नहीं, 3 से नहीं है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स का।
अब क्या कर रहे थे, हम स्विच स्टेटमेंट देख रहे थे, स्विच स्टेटमेंट का भी एक तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन स्विच स्टेटमेंट के थ्रू आप जितना भी इफ एल्स में कर रहे थे सबको इसके थ्रू कर सकते हैं, जहां पर भी आपको देखना पड़ रहा होगा ये सब सिचुएशन आएगा वेरिएबल। बेसिकली हमारा जो स्विच स्टेटमेंट का यूज होता है वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए करते हैं। हम जब कर रहे होंगे लूप्स में एक प्रोग्राम वगैरह करेंगे क्रिएट, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पर सीख रहे होंगे कि कैसे और करते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज। लेकिन अभी बेसिक सा एग्जांपल आपको बताए हुए हैं क्या करना है कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो वो ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं स्विच डॉट सी। हम स्विच स्टेटमेंट के नाम से ही बना दिए, इसे क्या कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलेटर। ओके, देन नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। हैज इंक्लूड stdio.h। आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में एक फाइल लिख सकते हैं कि बेसिक्स प्रोजेक्ट 1। तो थोड़ा सा आपका ये फोल्डर जो बना हुआ लगेगा, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट वगैरह दिखेगा इस वाले फोल्डर में। ये सब में प्रोजेक्ट अगर दिख रहा है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इंट मैन रिटर्न 0। हमारा क्या सिचुएशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर इंट ए और बी, दो नंबर चाहिए था, इंट ए एंड बी। और क्या कैरेक्टर टाइप का चाहिए, तो कैर सपोज सी एच नाम का, ए बी सी टी, राम सीता मिता गीता, कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। बट हम अभी सी एच टाइप का लिख रहे हैं, वेरिएबल का नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। सी एच टाइप का आप क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर उसके बाद क्या कर रहे होंगे, इसको स्कैन कर रहे होंगे हम। तो स्कैन ऑफ किस टाइप का है हमारा, परसेंटाइल डी टाइप का हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, फ्लोट कर सकते हैं, इट्स ओके। और इसको हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए में इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। आप लोग, हम मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको क्या करें, फ्लोट में क्रिएट करके भेजेंगे। कुछ कुछ जो आपको काम मिल रहा है, जो समझ में आ रहा है, आप एक्चुअली आप लोग बिगिनिंग लेवल में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ एंटर। अब क्या करेंगे, हमारा जो चॉइस है हम इसको चॉइस भी बोल सकते हैं कि क्या चॉइस है आपका, क्या ऑपरेटर या फिर एंटर योर ऑपरेटर, जो भी। हम क्या एक चॉइस ले रहे हैं, और ये क्या है हमारा चॉइस कैसा कैरेक्टर टाइप का होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कैनफ स्कैनफ में क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का है तो परसेंटाइल सी, एंड किसके जगह पर, एड्रेस ऑफ सी एच में जाकर इसको स्टोर करा दो। गॉट इट। फिर उसके बाद क्या करा रहे होंगे हम, एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पर क्या करा रहे होंगे, एड्रेस ऑफ बी। गॉट इट, ये मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे, स्विच के अंदर क्या करते हैं, सिंपली स्विच, आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ कोड स्निपेट फॉर स्विच है ना। अगर आप डायरेक्ट इसको एंटर करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक स्निपेट बन कर आएगा कि हम कैसे लिख रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वी एस कोड एक ये तरीका मुझे प्रोवाइड करता है, स्विच लिखो, इसके अंदर क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन में क्या लिखना है, सी एच हम लिख लिए सिंपली। अब यहाँ पर क्या कहता है, केस लिखो, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन कराना है, और फिर इसके अंदर जो कोड लिखना है तो ये कोड लिखो। ठीक है, तो ये मुझे प्रोवाइड करता है वी एस कोड, एक प्रॉफिट ये है वी एस कोड को यूज करने का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन के लिए करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं प्लस और प्रिंट एफ। हम क्या कर रहे हैं, एडिशन तो करेंगे ए डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशन इज क्या हमारा, परसेंटाइल डी। और यहाँ पर क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर लेंगे, ए प्लस बी। गॉट इट, यही तो था। अगर हमारा प्लस आ जाए सिंबल में, केस यहाँ पर लिखते हैं, अगर ये प्लस आ जाए तो क्या करेंगे, एडिशन इज परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी के जगह पर क्या कर लेंगे, ए प्लस बी। सिमिलर मैनर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस बना लेंगे, केस केस के अंदर अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, माइनस का आ जाए,
केस के अंदर नेगेटिव आ जाए, और यहाँ पर क्या करेंगे सेमीकोलन। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ, सेम ये स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ एडिशन इज परसेंटाइल डी, और यहाँ पर क्या कर रहे होंगे माइनस कर रहे होंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्शन इज, सब्ट्रैक्शन इज। अब सिमिलर मैनर में नेक्स्ट केस को कॉपी कर सकते हैं, इस पूरे को कॉपी कर सकते हैं, या फिर मुझे 2 टाइम्स करना होगा, 2 टाइम्स इसको कॉपी कर सकते हैं। एंड लेट अस चेंज समथिंग। ठीक, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, एंड यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम सब्ट्रैक्शंस। आप देख रहे होंगे एक चीज़ को एम्बिग्यूटी आ रहा है तो वहाँ पर एरर दिखा रहा है कि माइनस ऑलरेडी हम ऊपर में डिफाइन कर दिया, नीचे कर रहे हैं, आपको ये रेड दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करोगे, एडिशन के जगह पर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन इज, या फिर प्रोडक्ट इज, और यहाँ पर क्या करेंगे डिवीजन इज। डिवीजन इज परसेंटाइल डी, यहाँ पर क्या कर देंगे ए डिवाइड बी, गॉट इट। और डिफॉल्ट में क्या कर देंगे, प्लीज इंटर अ वैलिड ऑपरेटर, या फिर प्लीज इंटर योर वैलिड चॉइस। तो क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ प्लीज इंटर योर वैलिड चॉइस, and now terminate it with semicolon. Now let us run this code, और हमारा एक कैलकुलेटर बनकर रेडी है। बस इसी कोड को क्या करता है हमारा सॉफ्टवेयर, एज ए सॉफ्टवेयर हमारे कैलकुलेटर हार्डवेयर में इसको इंसर्ट कर देता है। इंटर फर्स्ट नंबर लाइक 10, फिर क्या आएगा, इंटर योर चॉइस, वेट ए मिनट, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर, प्रिंट अप स्कैनर। ये यहाँ पर देखिए आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, हमारा जो ये होता है ना सी लैंग्वेज क्या करता है, जब भी हमारा कैरेक्टर और इंट के में टक्कर चलता है तो ये क्या करता है, हमेशा कैरेक्टर को पहले ले रहा होता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैरेक्टर को ऊपर में डिफाइन करना होगा, पहले कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये कोड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, डायरेक्ट एग्जिट हो जाता है इंटर योर चॉइस, और ये लेने के लिए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी इंटर करना है। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पर अभी इंटर आ रहा था, हम 20 कर दे, कुछ होगा ही नहीं, प्लीज इंटर योर वैलिड चॉइस, क्योंकि हमारा चॉइस ये एक्सेप्ट ही नहीं किया था। इसलिए चॉइस को जब डिफाइन करना होता है तो वो क्या करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जब भी इंटीजर और कैरेक्टर के बीच में जब टक्कर चलता है तो ये कैरेक्टर पहले एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर इस कोड को रन कराएंगे तो ये क्या करेगा, प्रॉपर काम करेगा। इंटर योर चॉइस, सपोज एडिशन के लिए कर रहे हैं, इंटर फर्स्ट नंबर 10, इंटर सेकेंड नंबर 5, एडिशन इज 15। फिर से इसको रन करा सकते हैं, इंटर योर चॉइस लाइक 20, और हम क्या कर रहे हैं, सॉरी चॉइस में 20 नहीं आएगा, फिर से इसको रन कराते हैं। मुझे क्या करना है, चॉइस लेना है। हम सपोज करते हैं इस बार डिवीजन करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देंगे कि हम डिवीजन करना चाह रहे हैं। इट्स ओके, एंटर फर्स्ट नंबर लाइक 10, और क्या करेंगे डिवीजन 3 से करते हैं, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये क्या करेगा, इंटीजर पार्ट को लेगा, क्योंकि हम इंटीजर टाइप अभी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 होगा। ये यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या थी, हमारा जब भी इंट और कैरेक्टर में हम ये स्कैन करा रहे होंगे तो ये पहले कैरेक्टर को स्कैन कराएगा। ठीक है, उसके बाद ही इंटीजर को स्कैन कराएगा, कैरेक्टर बाद में अगर स्कैन कराएंगे तो क्या होगा, कोड एग्जिट कर जाएगा। गॉट इट, ये बात ध्यान देना है। ये क्यों हो रहा है, ये भी रीजन आपको पता चलना चाहिए था, इसलिए हम पहले वैसे करके रखे थे। ठीक है, बोर्ड पर भी वैसे ही बताए थे, क्योंकि वैसे क्या होता है, हमें अब बेसिकली यही समझ में आता है कि पहले हम एक नंबर डालेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर मैं कुछ डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, वैसे हम आप बना के देखें, लेकिन यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्या मिल रहा है, हमारा कैरेक्टर जो भी होगा, कैरेक्टर अगर स्कैन कराना चाहते तो पहले कैरेक्टर को स्कैन कराना होगा जब भी नीड पड़ रही होगी। ठीक है, कुछ कंपाइलर सपोर्ट भी करता है इस चीज़ को, कैरेक्टर हम बीच में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जीसीसी सब यहाँ पर देख रहे होंगे, जीसीसी कंपाइलर आ रहा है, ये सबसे अभी एडवांस और लेटेस्ट कंपाइलर है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट दे रहा है यही हमारा प्रॉपर आउटपुट होता है और कंसीडर किया जाता है। हम किसी अनदर इनपुट के लिए अगर हम सपोज करें इंटर योर चॉइस, हम करते हैं क्या, हम कुछ ऐसे बता देते हैं, हम कुछ भी, हम सपोज करते हैं अभी हम कोई भी ऐसा डिफाइन नहीं किया, एंड कुछ भी कर दिया इंटर। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर 10 और 20, हम ये भी सीख रहे होंगे 10 और 20 का एंड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आगे हम सीख रहे होंगे जब ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे। इसको हम जब नेक्स्ट करेंगे क्या आएगा, इंटर प्लीज
प्लीज इंटर योर वैलिड चॉइस, क्योंकि हम क्या क्या एडिशन के लिए कुछ कोड लिखे ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम करता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जब हम ऑपरेटर्स वगैरह कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, डीपीपीज को सोल्व करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।